तालिबानों के टैंक तबाह होना शुरू हो गए हैं। नादरन अलायंस ने तालिबानों को काफी बड़ा धचका दिया है और इनके टैंक्स को आग लगाकर पूरे अफगानिस्तान के तालिबानों के दरमियान एक बहुत बड़ा हड़कंप करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अहमद मसूद शाह ने कहा है कि हम अपने सूबे पर किसी भी शख्स को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो आकर कब्जा करे। अगर हमारी तरफ किसी ने देखा तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान नादरन अलायंस ने तालिबानों के खिलाफ बड़ा काम किया है और 48 के करीब तालिबानों के जंगजू मार गिराए हैं। इसके अलावा 3 से 4 टैंक्स की खबर आ रही है जिनको उन्होंने बिल्कुल जलाकर राख कर दिया है। इससे पहले यानी पिछले दिन 13 तालिबानों की मौत वाकया हुई। जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तकरीबन 550 के करीब तालिबान मारे गए हैं और इतने लोग ही जख्मी हुए हैं। अगर हम पंजशीर वैली के जो जंगजू है उनकी बात करें तो पंजशीर वैली के जंगजुओं की भी हलाकतें हुई हैं। तकरीबन 13 के करीब पंजशीर वैली के जंगजू जख्मी भी हुए हैं। आपको ये बता दें कि अहमद मसूद शाह और बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर तालिबानों के खिलाफ भड़क रहे हैं। उधर ताजिकिस्तान लगातार अहमद मसूद शाह और उसके नादरन अलायंस को हथियार फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से नादरन अलायंस तालिबानों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। सामईन कदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि तालिबानों के अब टैंक्स जलाना शुरू कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैंक्स ये जो है नादरन अलायंस अपने पास रख लेता जैसे ही उन्होंने कैप्चर किए थे। तो वजह यह है कि नादरन अलायंस ने टैंक्स इस वजह से जलाए हैं उनसे कैप्चर करके तालिबानों से कि तालिबानों की सफों में मातम बिछ सके, तालिबानों को दरमियान हड़कंप मच सके। आपको ये बता दें कि नादरन अलायंस के स्पोक्स पर्सन फहीम का ये कहना है कि हमने ये टैंक्स जो है इस वजह से जलाए हैं ताकि तालिबानों को ये एहसास हो सके कि नादरन अलायंस उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। हमने पहले भी किसी को अलाउ नहीं किया था कि वो हमारे इधर सूबे के ऊपर आकर कब्जा करें। आपको ये बता दें कि 15 से 20 अगस्त के दरमियान एक काबुल के अंदर मीटिंग भी तय पाई थी नादरन अलायंस के आला हुकाम और तालिबानों के दरमियान, जो कि नाकाम हो गई। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई है और आपको ये बता दें कि 550 से करीब जो तालिबान है वो अब तक जाबाक हो चुके हैं, जबकि अगर हम लेटेस्ट कार्रवाई की बात करें तो 48 के करीब तालिबान हलाक हुए हैं। 13 के करीब जो है वो नादरन अलायंस के लोग मारे गए हैं और इतने ही लोग उनके जख्मी भी हुए हैं। आपको ये बता दें कि ये हालात और आगे खराब होंगे क्योंकि ताजिकिस्तान और दीगर जो लोग हैं वो लगातार नादरन अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह अमेरिका और भारत भी ये काम कर रहे हैं कि नादरन अलायंस जो है वो तालिबानों को गवर्नमेंट करने ही ना दे। अलकायदा, इसके अलावा ISIS खुरासान और ये इस तरह के सारे लोगों का यही मकसद है कि तालिबान आराम से गवर्नमेंट ना कर पाए। और जाहिर सी बात है अगर इस तरह की जंगें होती रही, इस तरह के इंटरनल सिचुएशन बनती रही तो तालिबानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए।